हैव यू इवन गिवन अ थॉट कि इंडिया के पास इतने कम मेडल्स क्यों आते हैं ओलंपिक्स में? सबसे पहला रीज़न जो अभी हमने बताया कि हम गेम ही गलत चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। बच्चे बहुत मेहनत करने वाले हैं, ठीक है, मगर उस तरीके से लोग जा ही नहीं पा रहे स्पोर्ट्स में। मैंने गेम कैसे ज्वाइन करी, मेरे घर के सामने एकेडमी खुल गई थी ताइक्वांडो की, मैं ताइक्वांडो में चला गया। मैं रोड पे लड़ता था, मेरे घर वालों ने बोला कि तू वैसे ही लड़ता है तो ढंग से लड़ ले, लड़ना सीख ले वहाँ पर। तो मैंने ताइक्वांडो ज्वाइन कर लिया, ठीक है। मगर वहाँ पर मुझे, अगर वहीं पर कुश्ती की एकेडमी खुल जाती तो मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता, मे भी हो सकता है मैं ओलंपिक खेल पाता, क्योंकि मेरे फाइबर उस तरीके के थे। हाइट छोटी थी। गेम दोनों लड़ने की है, दोनों कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं। एक है जिसमें आपको जान यूज़ करनी है, एक है टेक्निकली और स्पीडी गेम है। अब देखो, स्पीडी और टेक्निकली दोनों गेम वही है, ठीक है, बट वहाँ पर डोमिनेटिंग स्ट्रेंथ और हाइट का फ़र्क आ गया। यहाँ पर आपको लंबी हाइट चाहिए और स्पीडी गेम चाहिए, मतलब बहुत स्पीड चाहिए। आप किसी की किक आ रही है, आप एक किक में 4 किक आ जाती हैं। वही अगर उसमें हम रेसलिंग में देखते हैं, वहाँ पर स्ट्रेंथ के साथ टेक्निक है और वहाँ पर सिर्फ स्पीड है और टेक्निक है। तो ये जब रिलेट कर पाती है चीज़ें तो एक अच्छे मेडल आ पाते हैं। और मार्केट में ऐसे कोच भी नहीं है। लोग बोलते हैं कि मैं हर जगह पर कोच की को ऐसे क्यों बोलता हूँ, मगर मेरा काम है लोगों को एजुकेट करना, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको जो कोच हैं जो इतने भी मार्केट में, वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि मेरे पैसे बनने चाहिए। अगर मेरे को कोई दिख गया, मेरा बच्चा है वो इस गेम में बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो मैं उसको नहीं बोलूँगा कि आप किसी दूसरे, ये वाले डोमेन अच्छे हैं आप इसमें चले जाओ। एक रीज़न ये है कि उसको पैसे बनाने, और एक रीज़न ये है कि उसको नॉलेज ही नहीं है, कि उसको पता ही नहीं है कि मतलब क्या होता है। उसको है कि हाँ भाई मैं अपनी गेम करा रहा हूँ, अच्छा खेल रहा है तो खेल रहा है, नहीं खेल पा रहा तो नहीं खेल पा रहा। इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। इंडिया में मेडल्स इसलिए नहीं आ रहे, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, हम काफ़ी गेम्स को सेलिब्रेट नहीं करते। ये मेरा पॉइंट है थोड़ा सा, कि जैसे रेसलिंग को भी छोड़ दें, हॉकी हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, हम इसको सेलिब्रेट ही नहीं करते, उस इंसान को उतना महत्व ही नहीं देते जितना हम क्रिकेट को देते हैं। तो इसकी वजह से लोग अपने बच्चों को उन चीज़ों में डालते ही नहीं है। प्लस यहाँ पे जो कोचेज़ हैं दे आर नॉट वेल ट्रेंड। तो आप एक्चुअली क्या है ना कि अगर घर वालों को चीज़ें दिखने लग जाएंगी, सपोर्ट मान लो एज एन करियर उनको दिखने लग जाएगा कि हाँ भाई बढ़िया मेरा बच्चा कर सकता है। किसी की भी पेरेंट्स अपने बच्चे के बारे में ऐसा नहीं चाहेंगे कि मेरा बच्चा किसी चीज़ में अच्छा है वो ना करे। वो किसी भी फैक्टर को इसलिए लेकर इमोशनल हो जाते हैं कि उनको लगता है कि जो पास्ट में चीज़ें हुई, जो एक थ्योरी बने आपके दिमाग में कि स्पोर्ट्स में सिर्फ 1% बच्चे कामयाब होते हैं, बाकी सब ऐसे ही रह जाते हैं। तो दिमाग में बना लिया कि भाई हमारा बच्चा जाएगा, हो सकता है कि कामयाब हो सकता है ना हो। सपोर्ट नहीं दिख रही वैसी। मगर जैसे गवर्नमेंट, हरियाणा में हम बेसिकली बात करते हैं कि हरियाणा में इतने मेडल क्यों आते हैं, लोगों को दिखता है वहाँ कि मेरा बच्चा कुछ ना कुछ कर लेगा, मेडल आएगा, पैसे मिल जाएंगे, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसका रिवॉर्ड दिया जा रहा है, ठीक है। तो पेरेंट्स उस चीज़ से संतुष्ट है, तो पेरेंट्स भी सपोर्ट करेंगे। तो पूरे इंडिया में अभी ये कल्चर आया नहीं है उतनी स्पीड में, धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, बट अभी उसमें बहुत सारी चीज़ें कमी हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट भी स्पेसिफाई नहीं कर पा रही, ग्रास रूट से लोगों को उठा नहीं पा रही। अगर मान लो मैं गेम की वैसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी अभी गेम्स हुए हैं 10 दिन पहले, ठीक है, 10 दिन भी नहीं, 1 हफ्ता पहले हुए हैं, ठीक है। एथलेटिक के इवेंट में वहाँ पर डोप टेस्ट करने वाले आ गए। सिर्फ एथलेटिक में 400 मीटर में एक लड़की भाग रही है, एक लड़का भाग रहा है, हडल में एक लड़का भाग रहा है, सारे बच्चे कहाँ गए? वो सारे बच्चे डोप टेस्ट से डर कर भाग गए। और जिसने डोप टेस्ट लिया था वो तो वहाँ, मतलब जिसने डोप ली थी, स्टेरॉइड लिए थे, वो खेलो इंडिया तक पहुँच गया ना। अब वहाँ से भाग गए तो क्या हुआ? जो असली बच्चे ट्रेनिंग कर रहे थे, जो मेहनत कर रहे थे, वो तो घर रह गए ना। जिनको वो सरपास करके आए थे, जो सरपास करके आए थे, सीट खाली उन्होंने, जिनकी सीट खाली, जिनको उन्होंने हराया एक बेस लेवल पर, वो बच्चा तो पीछे घर रह गया ना। उसके दिमाग में आ गया मैं हार गया, वो बच्चा वहां तक नहीं पहुंच पाया, ठीक है। वो बच्चा, अब ये ग्रास रूट पे ये चीजें हो जाती तो वहां पर ऐसा होता ही नहीं। मुझे एक चीज़ बताओ, ये डोप कह लो या फिर स्ट्रेंथ हार्मोन, जो भी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, लोग लेते हैं अपनी एनहांसमेंट करने के लिए, ये कितना कॉमन है इंडिया में वर्सेस आउटसाइड? ये बाहर भी कॉमन है,
ठीक है, बट बाहर चीज़ों को एक तरीके से लिया जाता है, ठीक है, और एक लेवल पे आने के बाद इंडिया में क्या है, शॉर्ट टर्म में आपको गेन चाहिए, आपके पास पेशेंस नहीं है, तो आपको चाहिए कि मैं अभी लगाऊं और ये चीज़ पार कर लूँ, आप बाद की बात नहीं सोचते। अब मान लो जिन्होंने ये चीज़ें ली, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए, ठीक है, उनको क्या लगा कि भाई यहाँ पर भी चेक नहीं होगा, हम यहाँ पर भी मेडल मार जाएंगे, मेडल मार जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे, एक बढ़िया नाम मिल जाएगा, या जो भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, जो भी मिल रही है, मगर असली बच्चा तो मर गया ना। तो अब असली बच्चा भी क्या सोचेगा, भाई ऐसे ही होता है, तो भाई तू भी लगा और चढ़ जा। तो जैसे जैसे ये अगर गवर्नमेंट और ये सब सपोर्ट नहीं करेंगे चीज़ों को, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट ही ऐसी है जो इन चीज़ों को रोक सकती है। नहीं, गवर्नमेंट तो अपना कर रही है रोकने के लिए, डोप टेस्ट कर रही है ना, डोप टेस्ट कर रही है, बट कहाँ कर रही है ये स्पेसिफाई होना चाहिए ना, हर लेवल पे होना चाहिए। मैं डिस्ट्रिक्ट में हार गया, मैं बिना डोप के था, ठीक है, मैं घर रह गया, आपने स्टेट में जाके उस बच्चे का डोप टेस्ट कर लिया, ठीक है, उस बच्चे को बाहर कर दिया, मेरा क्या हुआ, मैं तो घर में बैठा हुआ हूँ, मैं खेल सकता था स्टेट में। तो यू मीन डोप टेस्ट हर लेवल पे होना चाहिए, हर लेवल पर होना चाहिए, और आपको ऐसी टीम बनानी चाहिए जो चीज़ों को जाके चेक करती रहे, और जो कोच है, कोच के स्पेसिफाई चीज़ों को आपको एक लेवल बनाने पड़ेंगे हर चीज़ के। मुझे एक चीज़ तो, कोचेस रेकमेंड ही क्यों करते हैं, बच्चे को खुद पता ही नहीं होगा। मुझे जैसे मैं अगर ट्रेनिंग में जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्या थोपना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कोचेस रिकमेंडेशन बाद में आती है, हमारा जो आपसी संबंध है ना बच्चों में, दोस्ती यारी में, दोस्ती यारी, वो बहुत जल्दी आ जाती है। एक बार मेरे पास ऐसे ही कोई खेलो इंडिया कुछ चल रहा था, वहां से मेरे पास फोन आता है कि सर मैं ना फंसने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा डोप टेस्ट होने वाला है, और मैंने कुछ लिया था XYZ, ठीक है। मैंने कहा भाई किसने दिया आपको, कह रही वो बड़े वाले सीनियर भैया ले रहे थे, मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि भैया मेरी बढ़ नहीं रही, उन्होंने लगा दिए। मैंने कहा इसमें कोच क्या करेगा भाई, आपने क्यों लिए, कोच से पूछ के लिए थे। अब फंस कौन रहा है, कोच फंस रहा है, कोच का नाम खराब हो रहा है, कोच का नाम खराब हो रहा है। अब बच्चे ने आपसी उनमें ले लिए, क्योंकि बच्चों में, क्योंकि हम एजुकेट नहीं कर पा रहे, जो कोचेज हैं वो स्टूडेंट नहीं दें कोई दिक्कत नहीं है, डोप नहीं दें कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप उस तरीके से एजुकेट भी तो करो बच्चों को। मगर एजुकेट करने के बाद भी रिजल्ट क्या आएगा, मेरे बच्चे स्टूडेंट नहीं लेते, माल नहीं लगाते, अगर देसी लैंग्वेज में बात करें, मेरे बच्चे मेडल नहीं मार पाते उतने जितने मारने चाहिए, ठीक है। अब मेरे बच्चे तो परेशान हो गए ना कि भाई मैं इतने टाइम से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मेरे मेडल नहीं आ रहे। अब बच्चे को क्या लगेगा, जहाँ मेडल आ रहे हैं वहाँ चले जाते हैं। अब पीछे की स्टोरी क्या है किसको पता है। और ये वैसे अगर ऑन अ लॉन्गर टर्म्स देखा जाए, जो ये स्टेरॉइड्स लेते हैं आजकल, तो बहुत कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, क्या रिजल्ट क्या रहता है, मतलब बॉडी के ऊपर इसका नुकसान। अगर हम ऐसे स्पेसिफिकली बात करें, मैं आपको, आप 20,000 रुपये में कहीं नौकरी करते हो, ठीक है, आपको मैं 1 लाख रुपए देने लग जाऊँ और आपको बोलूँ घर बैठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आप वो नौकरी करने जाओगे? नहीं, छोड़ दोगे ना। और आपको मैं बोल रहा हूँ आपके पास ऑप्शन है कि आप वो कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, और मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, 20,000 की नौकरी करोगे? मतलब फिर मैं दोनों रख लूंगा अगर पैसे ही आ रहे हैं तो। हाँ, लॉन्ग टर्म में वो छोड़ दोगे। क्यों? आपको लगेगा फ्री के 1 लाख आ रहे हैं, अब मैं इसको यूज़ कैसे करूं, वो दिमाग लगाता हूं, आप उस जॉब को छोड़ दोगे। तो जब हम बाहर से इंजेक्ट करते हैं कोई चीज़, तो हमारे लेवल होते हैं, टेस्टोन जो होता है वो हमारी बॉडी में प्रोडक्शन होती है। जब वो प्रोडक्शन बंद हो जाती है, क्योंकि उसको बाहर से मिल रहे हैं हार्मोन, तो वो बाहर से मिलते रहते हैं, तो इंजन जो होता है हमारा खुद का जो बॉडी फंक्शनिंग होती है वो स्टॉप कर देती है। मगर जब बाहर से भी मिलना बंद हो जाते हैं, उसको नौकरी करने की, या मतलब जो उसका फंक्शनिंग है वो बंद हो जाती है, शट डाउन हो जाती है, वो दोबारा रिकवरी उसमें अपनी वर्किंग पोजीशन में आती नहीं है। सबसे पहला हो गया ये। तो क्या होता है, बॉडी की जब फंक्शनिंग है, आपके हार्ट को, आपके लीवर को जब ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जितनी आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो वो धीरे धीरे उसका काम करना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप उसको ओवरलोड दे रहे हैं। तो जब आप ओवरलोड देंगे, तो आपके, जब जैसे आपने अभी बोला था कार्डियक अरेस्ट हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, ये तब उस सिचुएशन में आ जाते हैं।